टुडे वी विल सी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ इट इज क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, प्रोटोजोआ जो है इसको हम क्लासिफाई किए हैं इनटू टू। प्रोटोजोआ इज अ फाइलम। ठीक है, तो इसको दो सब फाइलम में बांट दिए हैं, दो सब फाइलम में। ठीक है, बांट दिया गया। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम। ठीक है, और ये दो सब फाइलम कौन सा है? तो ये दो सब फाइलम जो है, दिस टू सब फाइलम इज, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, क्या कहेंगे? सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो ये लीजिए सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, और दूसरा जो है उसको कहते हैं सीलियोफोरा। ठीक है, दूसरा क्या है? उसको कहते हैं सीलियोफोरा। ठीक है, सीलियो PHORA फोरा। ठीक है, तो ये दो सब फाइलम हो गया। ठीक है, फाइलम है, इसको दो सब फाइलम में बांट दिए। ठीक है, एंड नाउ दिस सब फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास। ठीक है, इसको क्लास में, तो ये सार्कोमेस्टिगोफोरा जो है, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। ठीक है, इसको कितने क्लास में बांटा गया है? इसको हम बांटेंगे 3 क्लास में। ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है, तो ये 3 क्लास है, इसको बांटेंगे, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है, 3 क्लास कौन कौन से है? तो पहला जो है उसको हम कहते हैं मेस्टिगोफोरा। ठीक है, क्या कहेंगे? मेस्टिगोफोरा। दिस इज नोन एज मेस्टिगो, MESTIGO, मेस्टिगोफोरा। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज सार्कोडीना, SARCO, सार्कोडीना। ठीक है, और जो तीसरा है उसको हम कहेंगे स्पोरोजोआ। क्या कहेंगे? स्पोरोजोआ, SPOROZOA, स्पोरोजोआ। 3। ठीक है, और ये दूसरा जो है सीलियोफोरा, इसके 2 क्लास। ठीक है, तो इसी को आगे कर दे। ठीक है, तो ये जो है सीलियोफोरा, जैसे सीलियोफोरा, इसको सीलियोफोरा है। ठीक है, तो सीलियोफोरा को है, इसको 2 क्लास में बांट दिए हम। ठीक है, कौन कौन सा 2 क्लास है? तो दिस 2 क्लासेस आर, ठीक है, इसको कहेंगे सीलियाटा। ठीक है, एक को कहते हैं सीलियाटा। ठीक है, सीलियाटा, और दूसरा जो है इसको कहते हैं सक्टोरिया। तो ये हो गया CILIATA, सीलियाटा, और दूसरा है सक्टोरिया, SUCTORIA। ठीक है, तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम। ठीक है, एंड दिस 2 सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा एंड सीलियोफोरा, एंड इट इज दिस सार्कोमेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। ये 3 क्लास में बांट दिया गया है। ठीक है, सार्को कौन कौन सा? मेस्टिगोफोरा, सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ, और वो 2 क्लास सीलियाटा और सक्टोरिया। ठीक है, तो 3 क्लास और 2 5, तो 5 क्लास है। ठीक है, लेकिन आपने प्रोटिस्टा जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में 4 ही क्लास दिया है। कौन कौन सा? ये दिया है मेस्टिगोफोरा। ठीक है, और ये मेस्टिगोफोरा जो है इसको हम फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैजिलेटा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? फ्लैजिला होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, इसीलिए फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। ठीक है, ये सार्कोडीना है, इसको राइजोपोडा भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज राइजोपोडा, सार्कोडीना और राइजोपोडा। इसमें क्या हो गया? लोकोमोटरी ऑर्गन, सीडोपोडिया होगा। स्पोरोजोआ देखेंगे, ठीक है, पैरासिटिक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक है। न्यूट्रिशन बताए थे ना पैरासिटिक, तो ऑल पैरासिटिक मोड आर प्रेजेंट इन दिस स्पोरोजोआ। और सब में क्या होगा? डिफरेंट मोड है, लेकिन इसमें सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म्स है। ऑल पैरासिटिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस स्पोरोजोआ। ठीक है, इस बार सीलियाटा, तो सीलियाटा में क्या होगा? सीलिया होगा। ठीक है, सक्टोरिया है, ठीक है, ये तो सक्टोरिया में फिलोटा एक होता है वो। तो आपको एक्चुअली में एनसीईआरटी में दिया हुआ 4, यही मेस्टिगोफोरा, फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, राइजोपोडा, स्पोरोजोआ एंड सीलियाटा, 4 क्लास। ठीक है, फिर भी एक वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्या इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। 5 क्लास है, पांचों में डिफरेंस। तो डिफरेंस ऐसे देखते हैं कि लोकोमोशन देखते हैं। लोकोमोशन, तो लोकोमोशन मतलब क्या हुआ? लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है,
लोकोमोटरी ऑर्गेन। तो लोकोमोटरी ऑर्गेन जो है ये कह सकते हैं इनमें क्या हो गया, फ्लैजेला, ठीक है, इनमें फ्लैजेला। सार्कोडीना में सीडोपोडिया। अब सीडोपोडिया का टाइप्स हम पूरा बता चुके थे, ठीक है। 4 तरह के सीडोपोडिया हो सकते हैं। राइजो ये कह सकते हैं कौन कौन सा, फिलोपोडिया हो सकता है, इसके बाद रेटिकुलोपोडिया हो सकता है, एक्सोपोडिया हो सकता है, लोबोपोडिया हो सकता है, सब बता चुके हैं। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता है, ओनली पैरासिटिक फॉर्म है केवल, पूरा पैरासिटिक, ठीक है, नहीं है। सीलियाटा में देखेंगे क्या होगा, नाम से लग रहा है सीलिया। और सक्टोरिया में क्या होता है बताए थे, टेंटिकल्स भी हो सकते हैं, तो इसमें टेंटिकल्स होते हैं। तो टेंटिकल्स इज अ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इन सक्टोरिया, ठीक है। सक्टोरिया में टेंटिकल्स होगा। और ये टेंटिकल्स जो देखेंगे ना, ये टेंटिकल्स कैसे होते हैं तो याद रखेंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग होते हैं। टेंटिकल कैसा होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग, ये याद रखना है, ठीक है। पियर्सिंग एंड सकिंग कहने का मतलब क्या होगा, इनको अगर देखेंगे जैसे एक है तो इस तरह का होता है, ये ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो ये देखिए इस तरह के, ये ऑर्गेनिज्म, ये स्टॉक है, ये बॉडी है इसका, ठीक है, ये वाला। और ये जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसको कहते हैं, सीवी। सीवी मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इसमें टेंटिकल्स बड़े बड़े होते हैं, टेंटिकल्स, ये देखिए पूरे में बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे भी टेंटिकल्स हैं, तो बड़े और छोटे दोनों हैं, ठीक है। तो ये लार्ज टेंटिकल्स हैं, लार्ज टेंटिकल्स, और ये क्या है, स्मॉल टेंटिकल्स, दोनों है, स्मॉल टेंटिकल्स, ठीक है। तो ये लार्ज टेंटिकल्स और स्मॉल, तो स्मॉल वाले जो टेंटिकल्स हैं ये क्या होगा, ये सकिंग होते हैं। स्मॉल और लार्ज जो होते हैं पियर्सिंग टाइप होते हैं, तो पियर्सिंग एंड सकिंग, तो ये क्या होगा, दैट इज पियर्सिंग एंड सकिंग होंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं। और ये सीडोपोडिया क्या है, एक्चुअली वो बता चुके हैं, इट इज अ टेम्पोररी और परमानेंट, इट इज अ टेम्पोररी प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक क्या आउट ग्रोथ है, ठीक है, ये बता चुके हैं। तो इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक आउट ग्रोथ, टेम्पररी, और ये पियर्सिंग एंड सकिंग जैसा होता है, ठीक है, इसमें माउथ, ये टेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड विल सी न्यूक्लियस। दूसरा हम देखेंगे कि न्यूक्लियस देखते हैं। तो न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस देखेंगे तो कितने होंगे, तो न्यूक्लियस जनरली सेंट्रल एक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, जनरली वन सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या है, टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, ठीक है। तो ये टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक, टेम्पोररी प्रोटोप्लाज्मिक OUTGROWTH, ठीक है, ये है, ठीक है, ये तो मालूम है आपको, बता चुके हैं पहले भी। इसका इसमें एक होगा, ठीक है, इसमें क्या होंगे, सार्कोडीना में देखेंगे तो एक ही होगा, ठीक है, चाहे मेनी भी हो सकते हैं, एक और मेनी, ठीक है, एक और वन और मेनी, ठीक है। अब ये मेनी होंगे तो ये कैसा होगा, दैट इज बता चुके हैं, एक होगा चाहे मेनी, तो मेनी होगा सब एक जैसा होगा ना, तो आइसोमॉर्फिक और एक जैसा इक्वल साइज का, तो मोनोमॉर्फिक होगा। तो इसको नीचे लिख दे, इट विल बी आइसोमॉर्फिक, और तो ये कैसा होगा, आइसोमॉर्फिक होगा और मोनोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये यहां पर क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस देखेंगे एक ही होगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस देखेंगे, पैरामीशियम में बताए थे, ठीक है। तो पैरामीशियम वगैरह में न्यूक्लियस दो तरह का, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का काम रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, माइक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल्स क्या, रिप्रोडक्शन, वेयर एज मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये दो हो गया, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें दो, ठीक है। लेकिन यहां याद रखेंगे, सीलियाटा में जरूरी नहीं, कुछ ऐसे भी पैरामीशियम होते हैं जिसमें कि दो से ज्यादा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मेनी भी हो सकते हैं, मेनी यहां होंगे, लेकिन मेनी होंगे तो माइक्रो न्यूक्लियस एक ही होगा, मैक्रो न्यूक्लियस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो टू मेनी, और ये दो होंगे जब भी, चाहे मेनी भी होंगे तो डाइमॉर्फिक, कैसे होंगे, हमेशा डाइमॉर्फिक, ठीक है। यहां पर भी टू होंगे तो ये भी कैसा होगा, दो डाइमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हम देखेंगे तो कौन सा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल। तो बताए थे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होगा ये फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन का है, ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ वाटर, एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, कितने होंगे तो देखते हैं, एक होंगे इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कितने हैं, एक ही होंगे। इसमें देखेंगे एक होगा। स्पोरोजोआ देखेंगे तो स्पोरोजोआ में सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म है, तो पैरासाइट है, तो पानी में रह नहीं रहा है, तो क्या होगा, पानी का ऑस्मोरेगुलेशन करना नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एब्सेंट। ठीक है, इसमें एब्सेंट। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में बताया था कितना, 2। ठीक है, तो 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें होगा। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखेंगे कितना, एक ही होगा। तो याद रखना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्पोरोजोआ पैरासिटिक है ना, तो नहीं होगा, सिलियाटा में 2 है। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट इज पेलिकल। पेलिकल, तो पेलिकल कवरिंग था। ठीक है, तो पेलिकल कवरिंग यहां पर होगा। ठीक है, यहां देखिए सार्कोडीना, तो सार्कोडीना में क्या है, पेलिकल। ठीक है, तो इसमें सार्कोडीना में पेलिकल नहीं होता है। ठीक है, पेलिकल की जगह पर क्या होगा, बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का ये हो सकता है, तो ये क्या होगा, शेल हो सकता है, और लोरिका यहां पर हो सकता है। और ये शेल होगा तो कैसा होगा, CaCO3 का बना होगा और सिलिका का होगा, बता चुके थे, फोरामिनेफेरा। इसके बाद रेडियो लेरियम, ठीक है, हेलियोजेंस, ये सब देख चुके हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा चाहे सिलिका का होगा, फोरामिनेफेरा होगा इसमें कौन सा था, रेडियोलेरियंस और हेलियोजेंस। ठीक है, ये हो गया। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो इसमें पेलिकल होगा, इसमें देखेंगे पेलिकल होगा, इसमें देखेंगे पेलिकल होगा, मतलब सभी में होगा, इसमें नहीं होगा, शेल होगा इसकी जगह पर। ठीक है, शेल और लोरिका इज प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया पेलिकल। ठीक है, अब पेलिकल के बाद, ठीक है, पेलिकल के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इज दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन विल बी, वी कैन से न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन देखते हैं, ये न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हम बताए थे ना, होलोजोइक, इनमें होलोजोइक होगा। ठीक है, ये यूग्लिना जैसे इसमें था तो मिक्सोट्रॉफिक है, जैसे यूग्लिना इसी में आएगा। ठीक है, यूग्लिना इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, इसके बाद इसमें पैरासिटिक भी आएंगे, कौन कौन से आएंगे, पैरासाइट वाले फॉर्म, तो फ्यू पैरासिटिक फॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, पैरासिटिक, इसमें सैप्रोजोइक भी आएंगे। ठीक है, तो सारे इसमें हैं। मिक्सोट्रॉफिक कौन सा, यूग्लिना में। यहां पर देखेंगे इनमें, तो इनमें जो होगा होलोजोइक है, होलोजोइक तो है ही। ठीक है, इसके बाद इसमें पैरासिटिक भी होते हैं कुछ। ठीक है, इनमें आते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे पैरासिटिक होंगे, ऑल आर पैरासिटिक। और ये पैरासाइट होते हैं तो क्या करते हैं, ये होस्टेरिया करते हैं और पैरासाइट से उससे क्या है, फूड ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, ऑब्जॉर्प्टिव टाइप। ठीक है, ये जो होंगे इनमें तो इनमें क्या होगा, होलोजोइक टाइप। इनमें कैसा होगा, होलोजोइक टाइप। इसमें पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक, तो कुछ इसमें पैरासिटिक भी होते हैं। यही एक ऐसा है जो देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए होलोजोइक हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉफिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोजोइक, सभी है इसमें देख रहे हैं होलोजोइक, पैरासिटिक। इसमें एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, तो पूछेगा एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक फॉर्म्स किसमें है, सिर्फ स्पोरोजोआ में। ठीक है, इसमें होलोजोइक भी है, पैरासिटिक भी है, इसमें मेनली होलोजोइक। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल REPN रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बताए थे बाइनरी फिजन से। ठीक है, तो ये मैस्टिगोफोरा है, इसमें अमीबा आएगा, क्या आएगा, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा आएगा, तो अमीबा में हम क्या, इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, और सिंपल, तो इसमें कैसे होगा, इरेगुलर, तो इसमें बाइनरी फिजन होगा, लेकिन कौन सा होगा, इरेगुलर बाइनरी फिजन इसमें।
ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इर्रेगुलर याद रखना है, ठीक है। इसमें इसके बाद सार्कोडीना, तो सार्कोडीना सॉरी ये है ना, दिस इज मैस्टिगो फ्लैजेलेटा ना, तो फ्लैजेला वाला मैं बताया था कैसे, लॉन्गिट्यूडनल ना, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। यूग्लिना बताए थे, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा, तो लॉन्गिट्यूडनल इसमें बाइनरी फिजन, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो सार्कोडीना में, तो सार्कोडीना में कौन सा होगा, तो सार्कोडीना में इरेगुलर, ठीक है, अमीबा वगैरह है तो इसमें इरेगुलर, और सिंपल कह सकते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। तो किस तरह का है, इरेगुलर है इसमें, ठीक है। आगे आते हैं स्पोरोजोआ, ठीक है, स्पोरोजोआ, तो स्पोरोजोआ क्या है, प्लाज्मोडियम इसमें आएगा, तो प्लाज्मोडियम में क्या बताए थे, दैट इज मल्टीपल फिजन, तो इसमें मल्टीपल फिजन, मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, एक से बहुत सारे बन जाते हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो इसमें हो गया, सिलियाटा है थीलिया वाला में, ठीक है, तो सिलियाटा में देखेंगे पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में कैसे बताए थे, ट्रांसवर्स, इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। ये इसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें बडिंग से होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन नहीं, एक बडिंग बताए थे, तो इसमें कैसे होगा, बडिंग से, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक और है डिफरेंस, वो देख लेते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज और याद रख सकते हैं, ठीक है, ये मैस्टिगोफोरा जो है ना, ठीक है, मैस्टिगोफोरा में एक केराटियम और नॉक्टिलुसा आता है, ठीक है, इसी में, हालांकि अब डाइनोफ्लैजिलेट्स में चला गया वो, ठीक है। तो ये उसमें ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है, OBLIQUE, कौन सा, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन किसमें होगा, लिख दे रहे हैं, नॉक्टिल्यूसा, NOCTILUCA, नॉक्टिल्यूसा, और केराटियम, CARATIUM, तो ये मैस्टिगोफोरा ही में था पहले, ठीक है। ये इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लास्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये क्या होगा, इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें सिनगैमी होता है। सिनगैमी मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, परमानेंट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। इसमें क्या होगा, सिनगैमी नहीं, इसमें हम कहते हैं दैट इज कंजुगेशन, बताया था ना, कंजुगेशन पैरामीशियम में होता है, तो पैरामीशियम में कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब, तो क्या होगा, सिलियाटा, ठीक है। तो इसमें कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन, और यहां पर देखेंगे क्या होगा, इसमें दैट इज सिनगैमी से होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। तो याद रखेंगे इनमें नहीं होता है, इनमें सिनगैमी, सिनगैमी, तो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। और ये कंजुगेशन जो हो गया क्या हुआ, ये टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, ठीक है, हालांकि पिछले में बताया यूनियन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई टू इंडिविजुअल, ऐसा नहीं, टेम्पररी यूनियन ऑफ टू, लिखते रहे, टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज सिंगल, ठीक है, ये फोरा, ठीक है। तो वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ ऑल। तो मैस्टिगोफोरा है पहला, ठीक है। तो मैस्टिगोफोरा में सबसे पहला जो देख रहे हैं हम, यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिना क्या है, इसको कहते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स का क्या कहते हैं, इसको कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। क्योंकि यूग्लिना हम देख चुके हैं प्रोटिस्टा में भी, ठीक है। तो प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। एनिमल के कैरेक्टर क्या है, इसमें फ्लैजेला होता है, तो फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन, एनिमल कैन मूव, इसीलिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है प्रोटेरोस्पोंजिया, कौन सा है, प्रोटेरोस्पोंजिया। तो हम बताए थे प्रोटेरोस्पोंजिया क्या है, इट इज अ कोलोनियल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक ये भी है, इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक किसका है, तो प्रोटोरो, तो प्रोटोरो मतलब प्रोटोजोआ, ठीक है। एंड स्पोंजिया मतलब क्या हुआ, स्पोंज का, ठीक है। तो प्रोटोजोआ और स्पंज का, ये स्पंज मतलब क्या हुआ, पॉलीफेरा कह सकते हैं, स्पंज मीन्स
प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, ठीक है, उसका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेरोस्पोंजिया के बाद नेक्स्ट इज मैस्टिग अमीबा, MASTIGAMOEBA। तो नाम से लग रहा है मैस्टिग मतलब मैस्टिगोफोरा, ठीक है, और अमीबा किस में आता है, सार्कोडीना में, ठीक है। तो मैस्टिग अमीबा, तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मैस्टिगोफोरा, फ्लैजेलेटा मतलब मैस्टिगोफोरा एंड अमीबा। तो अमीबा कौन है, सार्कोडीना में आता है ना, तो सार्कोडीना, तो इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक है, मैस्टिगोफोरा और सार्कोडीना, ठीक है। तो ये इस एनिमल को अगर देखेंगे तो इसमें फ्लैजेला होता है, तो फ्लैजेला होगा तो क्या कहलाएगा, ये मैस्टिगोफोरा में, ठीक है। इस बार सार्कोडीना, इसमें स्यूडोपोडिया भी होता है, दोनों का दोनों, तो लोकोमोशन ऑर्गन क्या है, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया दोनों है, इसीलिए क्या है मैस्टिग अमीबा। तो ये तीनों का तीनों एग्जांपल क्या है, मैस्टिगोफोरा और फ्लैजेलेटा का है, ये मैस्टिगोफोरा कहिए चाहे फ्लैजेलेटा, ठीक है, इसका एग्जांपल है ये, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल कौन है, फ्लैजेलेटा का, तीन हो गया। तो ये तीनों ऐसे हैं जो कि कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। इसमें बताए थे कि पैरासिटिक फॉर्म्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं ना, तो पैरासाइट के कुछ नाम, तो यहाँ देखिए पैरासाइट के नाम, तो पैरासाइट के नाम हो लेशमिनिया, LEISHMANIA, लेशमिनिया, ठीक है। तो ये लेशमिनिया होते हैं, ठीक है। अभी लेशमिनिया में आपको याद रखना है कि लेशमिनिया का फॉर्म, लेशमिनिया दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होगा, कैसा होगा, डाइमॉर्फिक पैरासाइट है, कैसा है ये पैरासाइट है ना, तो इट इज अ डाइमॉर्फिक पैरासाइट, क्या कहते हैं, पैरासाइट है, और ये क्या है, डाइमॉर्फिक है, ठीक है। तो डाइमॉर्फिक है मतलब कि डाई मतलब दो, मॉर्फिक मतलब दो मॉर्फोलॉजी, तो इट एग्जिस्ट इन टू मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक तो कहते हैं, एक जो है लेशमिनिया, LEISHMANI, एक लेशमिनिया फॉर्म, ठीक है, एक को कहते हैं लेशमिनिया फॉर्म, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं दैट इज लेप्टोमोनाड फॉर्म, ठीक है। तो दो फॉर्म होते हैं, लेशमिनिया फॉर्म एंड ऐसे लिख दे रहे हैं, लेशमिनिया फॉर्म और दूसरा जो है लेप्टोमोनाड फॉर्म, तो दो फॉर्म में ये पाया जाता है, लेशमिनिया फॉर्म में और लेप्टोमोनाड, तो इसीलिए क्या नाम है, डाइमॉर्फिक है, ठीक है। तो लेशमिनिया क्या है, ये पैरासाइट है, तो ये डाइमॉर्फिक है, ठीक है, अंडरस्टूड है, इट इज अ पैरासाइट। और ये याद रखेंगे डाइमॉर्फिक तो है ही, ये क्या होता है, डाइजेनेटिक भी होते हैं, क्या होते हैं ये, इट इज डाइजेनेटिक। तो डाइजेनेटिक क्या होता है, ये क्या होता है, व्हाट इज डाइजेनेटिक, ठीक है। तो ये डाइजेनेटिक कहने का मतलब क्या होगा कि सच पैरासाइट और ऑर्गेनिज्म विच हैज टू होस्ट, ठीक है, फॉर कंप्लीशन इज इट्स ऑल लाइफ, होल लाइफ, ठीक है। तो ये पूरा जिंदगी में दो होस्ट में गुजारते हैं, ठीक है। तो जो पहला होस्ट होता है उसको कहते हैं प्राइमरी होस्ट, क्या कहेंगे, प्राइमरी होस्ट। दूसरा क्या है, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। तो डाइजेनेटिक मतलब क्या होगा, डाइजेनेटिक मतलब सच ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्स, डाइजेनेटिक मींस रिक्वायर्स, REQUIRES, रिक्वायर्स हाउ मेनी होस्ट, टू होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, पूरा जिंदगी बिताने के लिए कितने होस्ट चाहिए इसको, दो होस्ट, तो इसको डाइजेनेटिक कहेंगे। अगर तीन चाहिए होता तो क्या कहते हैं, ट्राइजेनेटिक। अगर सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोजेनेटिक। तो ये डाइजेनेटिक है। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी, प्राइमरी होस्ट जनरली क्या होता है, ह्यूमन, ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट जो है उसको कहते हैं सैंड फ्लाई, क्या कहते हैं, सैंड फ्लाई, ठीक है। और ये सैंड फ्लाई का बॉटनिकल नेम देख रहे हैं, ह्यूमन का क्या हुआ, होमो सैपियंस, ठीक है, इसको कहते हैं सैंड फ्लाई, सैंडी फ्लाई लिख दे रहा है। और ये सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम याद रखना होगा, फ्लीबॉटमस, क्या कहते हैं इसको, सैंड फ्लाई को, दैट इज नोन एज फ्लीबॉटमस आर्जेंटिकस, लिख दे रहे हैं, PHLE इधर लिख देते हैं। तो ये सैंड फ्लाई को क्या कहते हैं हम, PHLEBOTOMOUS, फ्लीबॉटमस आर्जेंटिपस, ARGENTIPUS। तो ये जीनस तो याद रखना होगा, फ्लीबॉटमस। तो सैंड फ्लाई एक्ट्स एज अ कैरियर, सेकेंडरी होस्ट। अब ये प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, और ये सेकेंडरी होस्ट को वेक्टर भी कह सकते हैं, वेक्टर, कैरियर, वेक्टर चाहे फैलाने वाला, किससे फैलता है,
और कैरियर कह सकते हैं, CARR। तो कौन सा है? सैंड फ्लाई। ठीक है, तो कौन सा डिजीज सैंड फ्लाई फैलाता है? दैट इज फिलियोबॉटमस। ये है लेशमीनिया, लेशमीनियासिस डिजीज को कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दो चीज में, डाइमॉर्फिक होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं। डाइमॉर्फिक मींस हाउ मेनी? दो फॉर्म्स होते हैं, और ये दो फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म, लेशमीनिया फॉर्म और लेप्टोमोनाड फॉर्म। ठीक है, ये और ये दो होस्ट, ह्यूमन और सैंड फ्लाई। ठीक है, अब ये लेशमीनिया जो है ना, ये डिजीज करेगा, तो कौन सा डिजीज करेगा ये याद रखना है। तो लेशमीनिया डिजीज करेगा, उससे पहले आपको क्या रखना है कि ये डिजीज क्या करता है और इसके कितने स्पीसीज हैं। तो लेशमीनिया इज जीनस। ठीक है, तो स्पीसीज, तो एक्चुअली हम पढ़ेंगे जो ना, दो स्पीसीज याद रखेंगे। एक को कहते हैं लेशमीनिया, एल मतलब लेशमीनिया, तो एल लिख रहे हैं सिर्फ लेशमीनिया डोनोवेनी, DONOVANI, जीनस ये है और ये स्पीसीज। एक होता है लेशमीनिया ट्रॉपिका, TROPICA ट्रॉपिका। ठीक है, तो ये जीनस है, स्पीसीज। स्पीसीज इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, जीनस इज रिटन इन कैपिटल लेटर, और स्पीसीज हमेशा कैपिटल में नहीं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो ये तो लेशमीनिया डोनोवेनी, तो ये जो लेशमीनिया डोनोवेनी है ये एक डिजीज करता है। तो इट कॉजेस कौन सा? तो इसको याद रखना होगा, इट कॉजेस काला जार, काला ज्वार कहते हैं इसको। तो काला जार डिजीज करता है, इट कॉजेस व्हाट? काला जार। ठीक है, और इसी को कहते हैं डमडम फीवर। कौन सा? डमडम। तो काला जार फीवर किससे करता है? यही है, इसी को क्या कहते हैं आप? डमडम फीवर, DUM दमदम फीवर। क्यों कहते हैं दमदम फीवर? क्योंकि ये कलकत्ता में एक दमदम जगह है। ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले आया था, इसीलिए दमदम फीवर कहते हैं, और काला जार। ठीक है, और इसी डिजीज को एक तरह से कह सकते हैं इट कॉजेस, ठीक है, इट कॉजेस विसरल, VISCERL, विसरल लेशमीनियासिस, LEISHMANIASIS। तो लेशमीनिया जो डिजीज करता है उसको लेशमीनियासिस कहेंगे, और ये विसरल ऑर्गन्स वगैरह अफेक्टेड होते हैं तो विसरल लेशमीनियासिस। और इसको एक तरह में कह सकते हैं काला जार और डमडम फीवर इज कॉज्ड बाय व्हिच प्रोटोजोआ? लेशमीनिया डोनोवेनी। उसी तरह लेशमीनिया ट्रॉपिका है। ठीक है, तो लेशमीनिया ट्रॉपिका अगर कहेगा किससे होता है, क्या करता है? तो लेशमीनिया ट्रॉपिका, तो लेशमीनिया ट्रॉपिका जो है ये क्या करता है? तो ये जो देखेंगे काला जार नहीं, इसको कहते हैं दैट इज, दिस इज नोन एज ओरिएंटल सोर। ये जो डिजीज करता है इसको कहते हैं ओरिएंटल सोर, और दिल्ली फीवर कहते हैं, और दिल्ली बॉयल। तो नाम से लग रहा है कि ये कहां पर है? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो दिस इज नोन एज दिस, और इसको काला जार यही लिख दे, काला जार और दमदम फीवर। ठीक है, तो दमदम जगह कलकत्ता में वहां हुआ था, और यहाँ इसी को क्या लेशमीनियासिस दोनों है, इसको कहते हैं विसरल, विसरल लेशमीनियासिस। ठीक है, और ये जो है स्किन का करता है। ठीक है, स्किन, तो इसलिए स्किन और क्यूटानियस, स्किन और क्यूटानियस लेशमीनियासिस करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो लेशमीनिया के बाद जो है अब आगे उसको कहेंगे दैट इज ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, तो ट्राइपैनोसोमा उसी तरह देखेंगे। ठीक है, तो ट्राइपैनोसोमा उसी तरह देखेंगे, तो ये क्या होते हैं? ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिक। तो एज द नेम सजेस्ट, मतलब कि मेनी फॉर्म्स होते हैं, तो इसके 6 फॉर्म्स होते हैं। मेनी फॉर्म्स, 6 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स नहीं, 6 फॉर्म्स। और इसमें भी देखेंगे कि क्या होगा, इसमें भी देखेंगे दैट इज इट इज ऑल्सो डाइजेनेटिक, इट ऑल्सो रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर कंप्लीशन। और ये डाइजेनेटिक प्राइमरी होस्ट क्या है? प्राइमरी होस्ट मैन हो सकता है, कैटल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी मेनली। ठीक है, कैटल हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, सब कुछ। ठीक है, प्राइमरी होस्ट मैन जनरली, एंड सेकेंडरी होस्ट जो है ना, ये कह सकते हैं ये सीसी फ्लाई। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर सैंड फ्लाई लिखे हैं इसको कहते हैं सीसी, TAC सीसी फ्लाई कहते हैं। ठीक है, तो सीसी फ्लाई जो है, जिस तरह ये सैंड फ्लाई है फ्लीबॉटमस, इसको कहते हैं दैट इज सीसी फ्लाई, ग्लोसिना कहते हैं, GLOSSINA, ग्लोसिना। तो ग्लोसिना स्पीसीज। ठीक है, तो ग्लोसिना स्पीसीज मतलब ग्लोसिना मर्सिटेंस, ग्लोसिना पैल्पिलिस, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया डाइजेनेटिक 6 फॉर्म। अब 6 फॉर्म कौन कौन सा होगा अगर पूछ दे तो 6 फॉर्म कौन सा है? ट्राइपैनोसोमा फॉर्म, ट्राइपैनोसोमा फॉर्म एक हो गया। दूसरा जो है इसको कहते हैं क्राइथिडियन फॉर्म। ठीक है, तीसरा कौन सा है? ये दोनों जो देखे ना फॉर्म,
लेशमिनिया फॉर्म भी कर सकते हैं, तो लेशमिनियल फॉर्म में भी होता है, ठीक है। चौथा कौन है, लेप्टोमोनाड फॉर्म होते हैं, लेप्टोमोनाड, और भी 2 होते हैं, तो 6 फॉर्म्स होते हैं टोटल, तो दीज फॉर्म्स होते हैं। तो एक याद रखेंगे बस कि दैट इज क्राइथीडियल, याद रखेंगे फॉर्म इसी में है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है, क्राइथीडियल और ट्राइपैनोसोमा। अब ये ट्राइपैनोसोमा जो देखेंगे, तरह तरह के ट्राइपैनोसोमा है, ठीक है। ट्राइपैनोसोमा जो देखेंगे तो ये इसके भी स्पीसीज देखते हैं इस तरह। तो ट्राइपैनोसोमा के जो स्पीसीज हैं, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये जीनस है, स्पीसीज। तो ट्राइपैनोसोमा जो है ये ऐसे, ठीक है। तो ट्राइपैनोसोमा, ठीक है, इसको टी कहेंगे। तो ट्री गैम्बियंस करते हैं, GAMBIENS, ठीक है। इसके बाद ट्राइपैनोसोमा क्रूजी करते हैं, CRUZI, ठीक है। इसके बाद कहते हैं ट्राइपैनोसोमा इवेंसी, EVANSI, ठीक है। इसके बाद ट्राइपैनोसोमा इसको ब्रूसी कहते हैं, BRUCEI, ब्रूसी, ठीक है। तो ये 4 होते हैं ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है ये कौन सा करता है, इट कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, टू गुरुजी। ये कौन सा करेगा, इसको कहते हैं चगास डिजीज, चगास डिजीज, ठीक है। इवेंसी कौन है, इसको कहते हैं सुर्रा डिजीज, सुर्रा डिजीज, ठीक है। चगास डिजीज, सुर्रा डिजीज। तो सुर्रा डिजीज जो देखेंगे ना, ये हॉर्स का है, सुर्रा डिजीज ऑफ हॉर्स। ये कौन सा है, नगाना डिजीज, NAGA में क्या कहते हैं इसको, नगाना डिजीज। और ये नगाना डिजीज कितना होता है, किसका होता है, ऑफ कैटल, ठीक है। और इसमें वेक्टर जो देखेंगे, कौन सा देखेंगे, वेक्टर, तो ये ग्लोसिना होता है, कौन सा होता है, ग्लोसिना पैल्पिलिस, PLPILIS पैल्पिलिस। इसमें जो होगा इसको कहते हैं ट्राइएटोमा, ट्राइएटोमा, ठीक है। और ये कहते हैं किसिंग बग्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, किसिंग बग। तो किसिंग बग से कौन सा होता है स्प्रेड, ये, ठीक है। ये कौन है, ग्लोसिना, ठीक है। दिस इज टैबनेड फ्लाई, ये किससे होता है, ग्लोसिना, ठीक है। ये मोर्सिटेंस कहते हैं, MORSITANS, मोर्सिटेंस। और ये जो है ना, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज टैबनिड, टैबनिड फ्लाई। तो ये वेक्टर है, ये, ठीक है, ये वेक्टर है और ये डिजीज है, ठीक है। दिस इज डिजीज, तो डिजीज इससे होगा, और वेक्टर आपको याद रखने ये सब है, ठीक है। तो ये ग्लोसिना मोर्सिटेंस पैराप्लिस से होता है, ट्राइएटोमा किसिंग बग्स, टैबनेड फ्लाई, ग्लोसिना मोर्सिटेंस, ये इससे